अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और शौक़ के साथ अपने और तमाम कायनात के मरकज़ी अक़ीदत बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अहबाब, कोई बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़े या आहिस्ता, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी हुजूर का कोई ग़ुलाम मेरे आका पे दुरूद पढ़ता है, उसके लबों को ख़बर बाद में होती है, मदीने के ताजदार को ख़बर पहले हो जाती है। मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फ़ातिमा। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया महबूबुल अंबिया फ़ख्रुल अंबिया सरदार अंबिया ताजदार अंबिया नबीउल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व बनातिहि व बारक वसल्लम। आपकी बारगाहे मुक़द्दसा मुनव्वरा मुताहरा में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन सामाईन, आज की ये प्यारी और ख़ूबसूरत महफ़िल पाक, जिसका एहतमाम हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान साहब और उनके बरादरान ने किया है, और बंदा नाचीज़ अहकारुल इबाद को इस महफ़िल पाक में हाज़िर हो के कुछ गुफ्तगू करने की दावत दी है। खल्लाक़े आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरा और आप तमाम अहबाब का यहाँ पे आना अपनी आली बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कदम कदम पे बेशुमार अजर व सवाब, लम्हा लम्हा बेशुमार अजर व सवाब अता फरमाए। बारह से ऊपर टाइम हो चुका है, सर्दियों की रात है और काफ़ी देर से आप अहबाब बैठे हुए हैं, लेकिन बड़ी यकसुई के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े इत्मीनान के साथ आप बैठे हुए नजर आ रहे हैं।
दे जागण दा टाइम ही 12 बजे तो बाद दा अल्लाह अकबर। ये लोहड़िए ने इन्हां दी रात 12 बजे तो बाद जाके ते जाग खुलदी है, ये दिन चढ़दा है ते लोकां दा लैंदा है ते लिहाजा तुसीं बेफिक्र होवो, तुहानू असीं सवेरे माइक दित्ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा तुसीं बेफिक्र हो के बयान करो, तुहानू अल्लाह सलाम करे। आज रास्ते भी बंद है, जगह जगह पे रुकावटें, ट्रैफिक भी जाम है और लोग जो है वो जमा होने की तैयारियां कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो उन लोगों को रोक रही है कि जमा ना हो। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ मोहतरम, किस्मत अपनी अपनी है। वो जमा हो रहे हैं किसी सियासतदान के लिए, किसी हुक्मरान को खुश करने के लिए। और सुनियो, तुम जो जमा हुए हो ना इस वक्त, तुम किसी सियासतदान के लिए नहीं, हुक्मरान के लिए नहीं है, तो मुस्तफ़ा को खुश करने के लिए जमा हो। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? दोबारा जुमला, शायद दोबारा जुमला। वाह वाह। किस्मत अपनी होती है, गैर वास्ते, ये सरकार वास्ते। मुकद्दर अपना होता है। और ये चीज तो अल्लाह ने अजल में लिख डाली है। हैं? वो बेचारे अपने काम काज छोड़ के दुकानें बंद की, फैक्ट्रियों से छुट्टी ली, कारोबार बंद किए। जी हम फुलाने के लिए निकल रहे हैं, फुलाने की रिहाई के लिए निकल रहे हैं, फुलाने हुक्मरान के लिए, फुलाने सियासतदान के लिए। मैंने कहा तुमने जूते भी खाए, डंडे भी खाए, मारे भी खाई, लेकिन रब्बे काबा की कसम उनको कोई खबर नहीं। वो मुस्तफा वो है, उनकी महफिल में आके मार नहीं, बंदा लंगर खा के जाता है, फिर भी मुस्तफा को खबर होती है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि जिसने हमें मुसलमान बनाया है और फिर मुसलमान बना के, हुजूर का उम्मती बना के, सुन्नी बना के, मुस्तफा का गुलाम बना दिया है। तबीयत कुछ मेरी नासाज है, 4-5 दिनों से बुखार है, गला वगैरह खराब है, तो आप मेरा साथ देंगे? हाथों को उठाएं जरा। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जिसने हमें अपने महबूब नबी, तालिबो मतलूब नबी, सादिको मसदूक नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। हम इस नेमत का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। इसलिए ये वो नेमत है जिसको पाने के लिए अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और रसूल भी दुआएं करते हुए नजर आते, लेकिन रब ताला ने हम गुनाहगारों को ये नेमत बिन मांगे ही अता फरमा दी है। और फिर हुजूर की गुलामी की निस्बत की बरकत से खल्लाक आलम ने इस उम्मत को सारी उम्मतों का सरदार बना दिया। बोलिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वैसे तो उसूल और दस्तूर और कानून और रूल यही होता है कि जो बंदा पहले आता है वो पहले पाता है, हैं? ऐसा ही है ना? इस इलाके में भी यही दस्तूर है। आप किसी दुकान पे जाते हैं कोई सौदा सलफ लेने के लिए और आप देखते हैं कि रश है, हैं? तो आप सबसे आखिर में आए हैं, लाइन लगी हुई है, तो क्या ख्याल है, आप दुकान वाले को कहेंगे बाबा ये पैसे पकड़ो और मुझे सबसे पहले सौदा दे दो, तो वो आपको दे देगा? नहीं देगा।
वह कहेगा नहीं, ऐसे नहीं होता। जो आपसे पहले आए हुए हैं पहले उनको सौदा मिलेगा, पहले उनकी बारी। आप आए हैं सबसे आखिर में, आपकी बारी आखिर में आएगी। बस वो आखिर में आप खड़े हो जाएं और अपनी बारी का इंतजार करें। ये सिर्फ शहर लाहौर में नहीं है, ये गुजरांवाले में भी यही दस्तूर है, इस्लामाबाद में भी यही कानून है, कराची में भी यही मामला है। और दुनिया के किसी कोने खित्ते में चले जाओ, किसी शहर और मुल्क में और किसी गांव में भी चले जाओ, तो हर जगह पे आपको यही दस्तूर मिलेगा। जो पहले आता है वो पहले पाता है, जो आखिर में आता है उसकी बारी फिर आखिर में होती है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, हम गुनाहगारों को जो मुस्तफा की निस्बत मिली है, क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह ने इस कानून को बदल देना है। हुजूर की उम्मत आई तो सबसे बाद में है, लेकिन जन्नत में जाएगी सबसे पहले। नारा लगाना है तो हाथों को उठा के नारा लगाओ, ताकि पता चल सके जिंदा जिंदा लोग बैठे हो। हाथों को उठाओ जरा। ऐसे ऐसे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ताजदार खत्म नबूवत पे तो हाथ उठने चाहिए ना यार। हाँ, खत्म नबूवत तो हमारी जान है ना, है हमारा ईमान है, बल्कि हमारे ईमान की जान है। खत्म नबूवत का मामला इतना हसास है बाबा, हाथ तो हाथ रह गए। इस खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए मुस्तफा के सहाबा ने इन हाथों को कटा दिया है। ये मामला इतना हसास है, ये जानने दे के भी इस पे पहरा दिया जाए तो सौदा महंगा नहीं है, सौदा महंगा नहीं है, सस्ता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हजरत हबीब बिन ज़ैद, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में ज़ारी हयात तैयबा में, जब मुसैलमा कज़्ज़ाब, दज्जाल, लाइन, मलऊन ने दावा नबूवत किया था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत हबीब बिन ज़ैद को फरमाया कि जाओ तुम ये खत्म नबूवत का सफीर बन के मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास गए। और ये बड़ी बात है, गैरों की जमीन में चले जाना और अकेले चले जाना और खाली हाथ चले जाना। हजरत हबीब बिन ज़ैद जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास पहुंचे तो वो कहने लगा, ए हबीब, आप गवाही देते हो मैं अल्लाह का नबी हूं? अपने बारे में कहता है, मैं ये गवाही देती हूं कि मैं अल्लाह का नबी हूं। फरमाया, क्या तू बक बक करता है? तेरी बकवास मेरे कान सुनते कोई नहीं। मेरे कान तो तेरी बकवास नहीं सुनते। अल्लाह अकबर। उसने समझा शायद वाकई नहीं सुनते, तो इम्तिहान लेने के लिए कहने लगा, वो जो मदीने में मोहम्मद रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी है, गवाही देते हो? अल्लाह अकबर। हजरत हबीब बिन ज़ैद बैठे हुए थे, उछल के खड़े हो गए, फरमाने लगे, ओ मुसलमा, सिर्फ मेरी ज़बान ही गवाही नहीं देती, जिस्म का बाल बाल गवाही देता है। मदीने के ताजदार नबी भी हैं और आखिरी नबी भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दोबारा कहा कि मुझे मानते हो नबी? पर मैं तेरी बकवास तो मेरे कान सुनते नहीं है। अल्लाह अकबर। कहने लगा, वो मदीने के का उनको मानता हूं और उनको मानना है, इसीलिए तो तेरा इनकार कर रहा हूं। का मुझे नहीं मानता? फरमाया, तेरी बकवास तो मेरे कान सुननी नहीं रहे, तो क्या बक बक कर रहा है? तो मेरे भाइयों, होना भी यही चाहिए। अल्लाह ने हमें कान इसलिए थोड़े दिए
क्या हम हुजूर के खिलाफ बातें सुनते रहे? तुम्हारा रिश्तेदार सही, तुम्हारा दोस्त सही, तुम्हारे मोहल्लेदार सही, तुम्हारा कुलीग सही, एक ही फैक्ट्री में, एक ही जगह पे, एक कारखाने में काम करने वाला सही, लेकिन जब वो बात करे ना सरकार के खिलाफ, हुजूर के खिलाफ बात करे, हुजूर की आल के खिलाफ बात करे, हुजूर के असहाब के खिलाफ बात करे, फिर उसे क्या, दफा हो, दूर हो जा, उठ जा इधर से। अगर नहीं उठता तो खुद उठ जाओ। कि तेरी बकवास के लिए अल्लाह ने मेरे कान नहीं बनाए, मोहम्मद अरबी की शान सुनने के लिए अल्लाह ने मेरे कान बनाए। ये हुजूर के सहाबा की सुन्नत है। वो हुजूर के खिलाफ कोई बात सुनते, हुजूर के खिलाफ नहीं सुना करते। मुसैलमा गज्जाब ने कहा सिपाहियों से पकड़ो इसको। वैसे तो कासिद थे वो, कासिद को मारा नहीं जाता, लेकिन उसने कहा, मुसैलमा गज्जाब बदबख्त लाइन ने कहा कि हबीब अगर मुझे नबी नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे हाथों को काट डालूंगा, तुम्हारे पांव को काट डालूंगा। कोई और होता तो डरता और चेहरे पे परेशानी के आसार नुमाया होते, लेकिन रब्बे काबा की कसम ये मुस्तफ़ा का सहाबी है, ये हुजूर का सहाबी है। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और फरमाने लगे, अगर हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए हबीब के हाथ कट जाएं, पांव कट जाएं, इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है। और फिर बात नहीं उसने की, हाथों को कटवा डाला, पांव को कटवा डाला और फिर कानों को कटवाया, नाक को कटवा डाला। कहने लगा, हबीब अभी तुम्हारे पास मौका है, मुझे नबी मान लो, सिर्फ जुबान से इकरार करना है, अगर नहीं तो तुम्हारी आंखों को भी निकाल दूंगा, आंखों को निकालूंगा, आंखों को निकालूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, वेलकम वेलकम, खुश आमदीद। हमने आंखें भी मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए रखी हुई, आंखों को भी निकाल दिया गया और अब तलवार हजरत हबीब बिन ज़ैद की गर्दन पे रखी है। और मुसलमान ने कहा, आखिरी मौका देता हूं, अगर मेरी नबूवत का इकरार नहीं ना करता तुझे मार दिया जाएगा। उसने कहा, इससे बड़ी मेरे लिए सादत की बात नहीं हो सकती कि खत्म नबूवत में पहरा देते हुए मेरी जान निकल जाए। मुसलमा कज़्ज़ाब कहने लगा, मारूंगा लेकिन इस अंदाज से नहीं, तड़प तड़प के तू मरेगा। हजरत हबीब बिन ज़ैद के जिस्म से चमड़ी को उतारा गया। तवज्जो फरमाइए आप लोगों ने, मेरा कह देना आसान है, आपका सुन लेना बड़ा आसान है। जिंदा बंदे का सिर्फ एक नाखून उतारो, उसकी चीखें दूसरे मोहल्ले में जाएगी। जिंदा आदमी के जिस्म से चमड़ी को उतार दिया गया, लेकिन हजरत हबीब बिन ज़ैद फरमाते हैं, जिस्म तो जिस्म रह गया, मेरी गर्दन भी उतार दो कि रब्बे काबा की कसम, मेरे जिस्म का आखिरी कतरा भी ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाता हुआ निकलेगा। हाथ कटवाए, पांव कटवाए, आंखें निकलवाई, कान कटवाए, नाक कटवा दिया, जिस्म से चमड़ी को उतरवा दिया, लेकिन हुजूर की इज्जत पे, आका की खत्म नबूवत पे आंच नहीं आने दी। तैयारे गैर में रह के हजारों के मजमे में ये मुस्तफा का सहाबी है। मैं कहता हूं, वो कहां है गद्दार और गुस्ताख जो मुस्तफा के सहाबा पे कुत्तों जितनी लंबी लंबी जुबानें करके भौंकते हैं।
साहबा ने क्या किया, क्या किया? मैंने कहा तुमने क्या किया, ये तो बताओ जरा। तू मुंह उठा के कहां से आ गया? उन्होंने तो जाने पेश की ना। ये बलोचिस्तान खड़ा, यहां सहाबा कराम के मज़ारात हैं। बलोचिस्तान में सहाबा की कब्रें। क्या सहाबा इधर रहने वाले थे? यहां पे पैदा हुए थे, यहां पे बड़े हुए? इधर होते तो सहाबी ना होते ना फिर। ये तो मक्के के थे, ये तो मदीने के थे, ये तो ताइफ के थे, ये तो अरब शरीफ के थे, ये तो यमन के थे। इधर कब्रें कैसे बनी? हाँ, पैदा वहीं पे हुए, बड़े वहां पे हुए। जब हुजूर की गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया, हुजूर की मोहब्बत से सरशार हो गए, फिर ये इस्लाम और दीन का झंडा लेकर निकले हैं। काफिरों की गर्दनों को काटा, मरे, अगलों को वासिले जहन्नम किया। इस्लाम का झंडा लहराते लहराते बलूचिस्तान की सरजमीन तक आ गए। ये हुजूर के साहब हैं। ये नारा बाबा ऐसे नहीं लगाने वाला है। ये नारा, ये अकीदा अहले सुन्नत को वाज़े कर रहा है। ये किसी जो सुन्नी बैठा हुआ है वो नारा लगाएगा, हाथों को उठा के नारा लगाएगा। कोई ना ये समझे ये तहरीकी नारा है, किसी तहरीक ने। मैंने कहा ये तहरीकी नारा नहीं, ये कुरानी नारा है। रब का कुरान कहता है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। जितने मेरे महबूब के सहाबा है, मैंने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया है। अगर इस आयत कुरानी का अगर हम नारे के अंदाज में तर्जुमा करें, मफहूम बयान करें, तो वो यही बनता है, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। और बोलो हर सहाबिये नबी। अच्छा, ये नारा देखा जाए तो बड़ा मुख्तसर सा है, लेकिन यकीन करो है बड़ा पावरफुल। इसके अंदर ताकत बड़ी है। मैं कहता हूं इतनी ताकत एटम बम के अंदर कोई नहीं, जितनी ताकत हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती इस नारे के अंदर है। नहीं यकीन आता तो ये नारा लगा के इधर उधर देखो, चेहरा बताएगा आशिक कौन है, मुस्तफा का वफादार कौन है और आका का गद्दार कौन है। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। अच्छा, कई लोगों को मरोड़ा इस वास्ते भी पै जाता है, वो कहता यार ये नारा सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, तो तुम ये नारा क्यों लगाते हो यार, हैं? मैंने कहा क्या बात है? कहा ठीक है मान तो लेते, लेकिन यो हज़रत अमीर मुआविया है, उनको भी तुम साहबी कहते हो, तो वो भी जन्नती है। समझ रहे हो बात को? यहां पे आके मसला खराब होता है, इसलिए उन लोगों को ये नारा हजम नहीं होता। वो कहते अबू बकर का नाम ले लो, उमर का ले लो, उस्मान का ले लो, मौला अली का ले लो, तलाउ जुबैर का ले लो, सादो सईद का ले लो, अब्दुर्रहमान का ले लो, अबू उबैदा को ले लो, सुहेब का ले लो, बिलाल का ले लो, सलमान का ले लो। लेकिन अमीर मुआविया का यहां पे मसला है। कहते हैं इंज काम नहीं बनता। अगर सारे सहाबा नू मान लिया जाए, सारे नू मनिया जाए, एक अमीर मुआविया नू ना मनिया जाए, काम नहीं चलता। मैं क्या कोई नहीं जे चलता, मैं क्या कोई नहीं जे चलता, नहीं जे चलता। कहता वो क्यों सारे नू मनिया, एक दा इनकार कर छड़िया। मैं क्या मैनू ये दस कुरान दियां आयतां किन्नियां ने? कुरान दी आयतां मशहूर कौल के मुताबिक 6666 आयात है। मैंने कहा की ख्याल है
सारियां कुरान दी आयतां बंदा मान लवे ते एक कुरान दी आयत दा इनकार कर छड़े तो काम चलदा है? कहंदा कोई नहीं चलता। मैं क्या क्यों? वो सारा कुरान जो मनिया है 6666 कोई नहीं आयतां मनिया एक दा इनकार कीता, काम चलना चाहिए। कहता कोई नहीं चलता। मैं क्या क्यों? कहता जिस तरह बाकिया कुरान दी आयतां ने इसी तरह है भी कुरान दी आयत है। और मैं क्या मसला हल हो गया? जिस तरह बकिया मुस्तफा के साहब है, मुआविया भी मुस्तफा का साहबी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठे बैठे। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों को। ये नौजवान जब मैदान में आ जाएंगे तो फिर इनकलाब आएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था तो वो हजरत ने कहा कि ये जो नारा लगाया जाता है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, कहा ये कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। लोगों ने बड़ी हैरत से देखा कि हजरत साहब फिर ये नारा मुकम्मल कैसे होगा? उसने कहा कि नारा इस तरह मुकम्मल होगा कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मन अली लानती लानती। बात तो ठीक है, हर दुश्मन अली लानती लानती। मैंने कहा बिल्कुल, इसमें तो शक ही कोई नहीं है, इसमें तो दूसरी बात ही कोई नहीं है। वो जो मौला अली का दुश्मन है उससे बड़ा लानती कोई नहीं। बाबा वो इस दुनिया में भी लानती है, कब्र में भी लानती है, हश्र के दिहाड़े भी लानती होगा। इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं। मौला अली का दुश्मन और लानती ना हो, ये मुमकिन है? ये हो नहीं सकता। पक्का लानती है। लेकिन मैंने कहा सुन, अगर दुश्मन अली से मुराद तेरी हजरत अमीर मुआविया है ना, अगर तू उनकी तरफ इशारा कर रहा है कि मुआविया दुश्मन अली है और उनको तू लानती लानती कर रहा है, तो मैंने कहा सुन फिर, दुश्मन अली भी लानती है और जो मुआविया को लानती कहे उससे बड़ा भी लानती कोई नहीं इस दुनिया में। एक मुझे कहने लगा कि शाह जी किबला आप तो सैयद हैं, आप तो सैयद हैं और आप भी हजरत मुआविया का जिक्र करते हैं, सैयद होके आप भी हजरत मुआविया का जिक्र करें? मैंने कहा बिल्कुल करें। कहा मोहब्बत भी है? मैंने कहा सिर्फ जुबानी कलामी नहीं है, दिलो जान से है और उनकी मोहब्बत हमारी रूह में उतरी हुई है। कहा वो कैसे? सैयद हैं। मैंने कहा बिल्कुल हैं, लेकिन इमाम हसन मुज्तबा से बड़े तो नहीं है। कुछ समझ आई है? मैं कहा सैयद हैं, बिल्कुल हैं, अली के बेटे हैं, लेकिन इमाम हसन मुज्तबा से तो नहीं है ना बड़े। वो तो डायरेक्ट अली के बेटे हैं ना। का फिर मैंने कहा इमाम हसन मुज्तबा, याद रखना इमाम हसन मुज्तबा वो हैं, सुनियो, जो मौला हुसैन के भी इमाम है। याद रखना, किसी को अगर चिढ़ होती है इमाम हसन मुज्तबा से तो वो मरे और जाए जहन्नम में। हम तो हसन के भी नौकर हैं, हुसैन के भी नौकर हैं। हाँ हाँ, और हुसैन जिसको अपना इमाम कहे और अपना बड़ा भाई कहे, सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा
आलिमा फकीया, जन्नती औरतों की सरदार, आलमीन की औरतों की सरदार, बिन्ते रसूल सैयदा ज़हरा पाक, उनकी गोद में पहले इमाम हसन मुज्तबा आए, पहले हसन मुज्तबा आए हैं, फिर मौला हुसैन आए। मुस्तफा का चेहरा पहले इमाम हसन मुज्तबा ने देखा है, मुस्तफा की आवाज पहले इमाम हसन मुज्तबा के कानों में गई है, मुस्तफा का लुआबे दहन शरीफ पहले इमाम हसन मुज्तबा के पेट में गया है। मौला अली के सीने के साथ पहले इमाम हसन मुज्तबा लगे हैं, फिर मौला हुसैन लगे हैं। सुनियो, ये गुलामी नहीं है कि सिर्फ हुसैन हुसैन करो और इमाम हसन का पता ना हो, ना 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 ना। हाँ, किसी के पीछे लग के कोई अपने आप को चाहे सैयद कहलवाए, चाहे पीर कहलवाए, चाहे शेखुल इस्लाम कहलवाए, चाहे शेखुल कुरान कहलवाए, चाहे शेखुल तफसीर कहलवाए, चाहे शेखुल हदीस कहलवाए, चाहे मुफक्कर इस्लाम कहलवाए, चाहे कुरान के तर्जुमे करे, कुरान की तफसीरें करे, रब्बे काबा की कसम, हम उनको तो नाराज कर सकते हैं पर मुस्तफा को नाराज नहीं कर सकते। इमाम हुसैन जिसके पीछे खड़े हो जाए हाथ बांध के, है? उसके जिक्र से भी अगर किसी को चिढ़ हो जाए तो मैं कहता हूं ये तुम्हारा मुकद्दर है, वो तो जहन्नमी कुत्ता है। हुसैन का नाम लेता है झूम झूम के और हसन के नाम से चिढ़ है, और तू कहता है हसन शाह ही कोई नहीं है। मैंने कहा हसन अगर शाह नहीं ना तो कायनात में फिर कोई शाह नहीं है। हाँ, या अली, अली, या अली। मैंने कहा इमाम हसन मुज्तबा तो वो शाह है, आज के दौर में कोई सैयद कहे और शजरा भी दिखाए और उसे शजरा अपना जुबानी भी उसकी सियादत में तो शक फिर भी हो सकता है, मसनूई शजरा भी हो सकता है, बनाया भी जा सकता है, और दरमियान में कोई लाइन कटी हो यह भी मुमकिन है, लेकिन रब्बे काबा की कसम इमाम हसन मुज्तबा वो शाह हैं जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया बुखारी शरीफ, इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा हसन सैयद है। उनको मुस्तफा ने सैयद करार दिया, उनको शाह मुस्तफा ने करार दिया। इमाम हसन मुज्तबा से बड़ा भी मौला अली का वफादार हो सकता है? बोलो, कोई हो सकता है? अल्लाह अकबर। ये इमाम हसन मुज्तबा है, मौला अली के बड़े शहजादे। और सुनो, बात कर रहा था मुआविया का जिक्र क्यों करें, मैंने कहा वैसे शौक नहीं है कि उनका हम जिक्र करते रहें, लेकिन अब मजबूरी ये बन गई कि जब बकवास की जाएगी उन पे, जब जुबान दराज की जाएगी और भौंका जाएगा और उनकी आड़ में फिर कई सहाबा पे भौंका जाएगा, फिर हम दिफा तो करेंगे ना, क्योंकि हम आले सुन्नत हैं। आले सुन्नत हुजूर के हर सहाबी का अदब भी करते, एहतराम भी करते। समझ आ रही है आप लोगों को? और बुजुर्गों ने लिखा है कि अमीर मुआविया ये दरवाजा है, क्या है? अगर ये दरवाजा खुल गया, अगर ये दरवाजा खुल गया तो कहा फिर कोई सहाबी बचेगा, फिर कोई सहाबी नहीं बच सकता।
इसलिए हमारे 1400 साल के जो आले सुन्नत में अकाबिरीन आए हैं, सब ने हजरत अमीर मुआविया का नाम अदब के साथ, एहतराम के साथ लिया, उनकी शानों को बयान किया। और यह भी एक धोखा और फरेब है कि जी उनके बारे में सुकूत है, यानी ना उनकी बुराई करो ना शान बयान करो। ये किज़्ब बयानी है, ये दज्जाली है और ये शैतानकारी है। मैं आपको दिखा सकता हूं, अकाबिरीन ने, मुहद्दिसीन ने उनके फजाइल के हवाले से पूरे पूरे बाब बंदे हैं। रसूलुल्लाह की अहादीस को जिक्र किया, बकायदा मुस्तकिल किताबें भी लिखी गई। तो ये धोखा है कि हम चुप रहेंगे, ना बुराई करेंगे ना शान बयान करेंगे। मैं क्या चुप रहेंगे बुराई से, शान से नहीं। कहा वो क्यों, सैयद होके भी उनका, मैं कहा बिल्कुल, हसने मुज्तबा, उनसे बड़ा नहीं हूं मैं। जब इमाम हसने मुज्तबा, इमाम हसने मुज्तबा ने खिलाफत का ताज उतार के अपने सर से मुआविया के सर पे सजा दिया है। और इमाम हसने मुज्तबा ये जन्नती जवानों का सरदार, इमाम हसने मुज्तबा ने मुआविया के हाथों में हाथ रख के बैत की है। हम हैं, बस बात मेरी खत्म हो गई, बस मेरी बात खत्म हो गई। हम हैं अहले बैत वाले। कौन है? हम हैं अली वाले, हम हैं हसन वाले, हम हैं हुसैन वाले, हम हैं सदात वाले, हम हैं नबी के घराने वाले। हमने तो पीछे चलना है नबी के घराने के, अहले बैत के पीछे चलना है हमने तो। और बस अहले बैत कराम का यही फैसला है। इमाम हसन मुज्तबा ने मुआविया से सुलह की है, हमारी भी मुआविया से सुलह। और हुसैन पाक, उन्होंने यजीद के साथ जंग की है, उनको दुश्मन समझा। यजीद के साथ हमारी भी जंग रहेगी क़यामत तक, बल्कि क़यामत के बाद तक भी जंग रहेगी। बस बात मेरी खत्म है। आले सुन्नत उसको कहते हैं जो हुजूर की हर निस्बत का अदब करता है, हुजूर की हर ताल्लुक का हया करता है, हुजूर के घराने का भी अदब करता है, हुजूर के जराने का भी अदब करता है। बस कोई पीर है, गद्दी नशीन है, अगर स्टेज पे आके कोई नात खाए, नकीब है, खतीब है, मुस्तफा की आल के किसी भी शहजादे के बारे में घटिया बात कहता है, हल्की बात कहता है, उसको गिरेबान से पकड़ के उतार दो। और हुजूर के सहाबा के बारे में अगर कोई अदना सा जुमला कहता है, उसको भी पकड़ के नीचे उतारो और कहो बस। पीर वही होगा जो हुजूर की आल का भी फकीर होगा, हुजूर के असहाब का भी फकीर होगा। बस। और जो पीर कलवा के हुजूर की आल पे बकवास करे, मौला अली के जिक्र से उसे चिढ़ो, हुजूर के असहाब से उसको चिढ़ो, बाबा वो पीर नहीं, सबसे बड़ा खिंजीर है, खिंजीर। बस आले सुन्नत का दो टोक नजरिया है, जो हुजूर का है वो हमारा है, जो हुजूर का नहीं वो हमारा भी नहीं। अल्लाह ताला हमारी इस हाजिरी को अपनी आली